हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर कीर्ति क्लासेस। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। फ्रेंड्स, जब आप 11th-12th से पास होकर JEE, नीट ऐसी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर गुडसेट देने जाते हो, तब फिजिक्स में एक डर सा बना रहता है कि जहां पे मैथमेटिकल स्टेप्स आएंगे या फिर मैथमेटिकल इक्वेशंस आएंगे तो सर हम उसको कैसे डील करेंगे। मैथ्स वाले स्टूडेंट तो उसको इजीली डील करते हैं क्योंकि उनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स होता है, इसीलिए ही उन्होंने 11th में मैथ्स रखा होता है। लेकिन बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैथ्स से पहले से ही 36 का डिजिट होता है, बोलते हैं ना अपने 36 का आंकड़ा है, तो उसीलिए उन्होंने बायोलॉजी रखा है, तो उनको मैथ्स में प्रॉब्लम आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मैथ्स की सीरीज जो हम 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन वो मैथ्स अगर बच्चा लोग आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, वो मैथ्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे, तो आपको कोई भी इश्यू फिजिक्स में, अगर आप बायोलॉजी वाले हो या फिर मैथ्स वाले भी हो, तो नहीं आने वाला है। डन। सो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि लेक्चर को पूरा देखना, कहीं पे स्किप मत करना, और साथ साथ में अपनी कॉपी और पेन में सारे इक्वेशंस, सारे स्टेप्स लिखते रहना और उसका दूसरे लेक्चर को देखने से पहले रिवीजन जरूर करना। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को कभी मैथ्स का हम फुल फॉर्म पूछे तो वो बोलते भी है कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। और मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक मेम्स भी रखा है कि व्हेन यू टेक अप बायोलॉजी इन क्लास 11 सो एज टू अवॉइड मैथ्स, लेकिन जब फिजिक्स आता है तो आपका मुंह ऐसा हो जाता है। ये सब मूवी, आप सब ने ये मूवी तो अच्छे से देखा ही है। सो आज है लेक्चर नंबर 1 जो आपको यूजफुल हो है। मैंने पहले भी बताया JEE, नीट, गुडसेट और NCERT में भी कहीं पे आपको यूजफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 है। आज जो पार्ट 1 में हम ट्रिग्नोमेट्री की बातें करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब आपने 10th में, बहुत सारे स्टूडेंट का 10th में ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री में ओहो सर, ट्रिग्नोमेट्री से तो हम दूर अच्छे, है ना, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। ट्रिग्नोमेट्री को हम दुआओं में याद रखते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 फंक्शन से पूरा ट्रिग्नोमेट्री बनता है, उसके इक्वेशंस आते हैं, वो सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में आती है। और साथ में एक बहुत मस्त पास्कल का ट्रायंगल जिससे आप इक्वेशंस बना सकोगे, वो भी मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे इक्वेशंस आएंगे जो आपको यूजफुल होंगे नीट की एग्जाम में, JEE की एग्जाम में। देखो, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को मैं इतना सारा मैथ्स नहीं कराने वाला हूँ, लेकिन जितना जरूरी है उतना तो मैथ्स आपको कंपलसरी करना ही होगा। तो आज के टॉपिक बच्चा लोग है, फर्स्ट वन है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड सेकेंड वन है पास्कल्स ट्रायंगल। सो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, जो आता है अंडर द बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले ही मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने हैं। आप पहले इतना भूल जाना कि 10th में ट्रिग्नोमेट्री किया है नहीं किया है, कोई बात नहीं, अभी हमें करना है क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वरना फिजिक्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन आपसे नहीं हिलने वाले हैं। अगर क्वेश्चंस को आपको हिलाना है, उसको आपको सॉल्व करना है, तो मैथ्स से डील करनी ही पड़ेगी, ये चीज कंपलसरी है। तो सिंपल याद रखें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। बेटा एक चीज ध्यान रखें, आपको फिजिक्स में मोस्टली डील होगी साइन, कॉस एंड टेन से। कॉट, सेक, कॉसेक तो आपको बहुत दूर दूर कभी कभी दिखाई देने वाले हैं, हर बार वैसे भी नहीं दिखाई देने वाले हैं। तो आपको इतने याद रखने हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। टेन थीटा का ऑपोजिट होगा कॉट थीटा, कॉस का होगा सेक थीटा एंड साइन का होगा कॉसेक थीटा। अभी यहां पे आपको सिंपल फंडा तो पता ही है, जैसे मैंने जो बोला, साइन थीटा इज इक्वल टू, आप ये लिख सकते हो, बहुत बेसिक बात है। यहां पे भी आप कॉस थीटा ये लिख सकते हो और यहां पे भी आप ऐसा लिख सकते हो। सेम टू सेम बेटा, टेन थीटा मतलब क्या, तो आपको पता ही है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
एंड सेम टू सेम अगर कॉट थीटा की बात करें तो वो है बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इतनी बेसिक चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने हुए, 1 साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। यहां पे बेटा साइन का ऑपोजिट कॉसेक है, कॉस का ऑपोजिट सेक है, टेन का ऑपोजिट कॉट है, और सेम टू सेम टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा, कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा। इतनी चीजें क्लियर। आई होप आप ये सारी चीजें अपनी नोट में उतार रहे हो और उसको मेमोराइज भी कर रहे हो। लेक्चर खत्म होने के बाद उसका रिवीजन भी करोगे, और कहीं पे डिफिकल्टी होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप श्योर पूछोगे, हम आपकी डिफिकल्टी को श्योर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, आप सबको दिख रहा होगा। ये ट्राइंगल में बेटा ये थीटा एंगल है, यहाँ पे अल्फा एंगल है, और ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। अब ये जो साइड है वो x है, इसकी y वैल्यू है, इसकी z वैल्यू है। अगर यहां पे बेटा मैं आपको पूछूं कि साइन थीटा कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा मतलब क्या। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर आप ऐसा भी बोलो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स अगर इसको देख रहे हैं तो सामेनी बाजू छेदमा कर्ण, तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए सबको जैसे ही पता हो, लेकिन जैसे ही गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स आगे पढ़ेंगे तो उसको सब इंग्लिश में आने वाला है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा मतलब इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे थीटा है तो, या फिर इसको बोलते हैं ऑपोजिट, ये अपना बेस और ये अपना हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एक्स अपॉन जेड। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन जेड। तो इसकी जगह पे अगर मैं आपको पूछूं बेटा कॉस थीटा कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, सर कॉस थीटा मतलब गुजराती मीडियम वाले पासेनी बाजू छेदमा कर्ण, उनके सर ने उनको ऐसा रट्टा मरवाया होता है, 10th वाले स्टूडेंट है, तो वो बस ऐसा ही बोलते हैं पासेनी बाजू छेदमा कर्ण है। बच्चों उसको बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा बेस क्या है यहाँ पे y, एंड हाइपोटेनियस क्या है अपना z। तो अगर बेटा यहाँ पे टेन थीटा की हम बात करें तो टेन थीटा मतलब क्या होगा, तो टेन थीटा मतलब आप ऐसा भी मान सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पहले अपनी ये मेथड जो अपनी स्टैंडर्ड है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बेटा साइन थीटा यहाँ पे क्या है, x अपॉन जेड, और y अपॉन जेड हमारा कॉस थीटा है। दोनों में से डिनोमिनेटर जेड जेड कट हो गया, तो क्या बचेगा, x अपॉन y बचने वाला है। तो सिंपल दिख रहा है कि भाई टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस। अब भी इनका अगर रेसिप्रोकल करना हो, इसका आपको उल्टा करना हो, तो साइन का ऑपोजिट क्या था, साइन कॉस टेन। कॉस टेन का क्या था बेटा, कॉट थीटा। तो अभी कुछ भी देखने का नहीं, इसको उल्टा कर दो, y अपॉन एक्स। साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेक। तो अगर मैं सेक थीटा आपको पूछूं बेटा तो z अपॉन y, और अगर बेटा मैं आपको यहां पे कॉसेक थीटा पूछूं तो वो बेटा क्या होगा, z अपॉन x। ये सभी चीजें 11 से ही शुरू हो जाएगी फिजिक्स में। तो पहले ही मैथ्स करोगे तो ही फिजिक्स में कुछ ना कुछ कर पाओगे, बाकी हर एक जगह पे अटक जाओगे, और फिर अटक अटक के फिजिक्स को करते रहोगे तो मार्क्स भी अटक अटक के ही आपके आएंगे। ठीक बेटा। सो साइन थीटा सिंपल, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा मतलब बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर यहां पे मैं आपको तीनों एंगल की वैल्यू पूछूं तो अल्फा प्लस 90 डिग्री प्लस यहां पे एंगल है थीटा इज इक्वल टू टोटल एंगल कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। यहां पे आप अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो साइन कॉस टेन में। कुछ भी आपको पूछे तो आपको अभी हर एक वैल्यू आनी चाहिए, और 90 के सामने ऑलवेज क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस होता है। ये भी आपको क्लियर पता होना चाहिए। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, अब ये टेबल, सर ये टेबल बहुत प्रॉब्लमेटिक है। देखो कैलकुलेटर में करोगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो ये सब आने वाला है, लेकिन पेपर में कैलकुलेटर का यूज वैसे भी आपको नहीं करने देने वाले हैं। और अपने तो वैसे भी 11th-12th बोर्ड में सिंपल कैलकुलेटर यूज करते हैं जिसमें ये सब नहीं आता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। एक खास बात, साइन कॉस टेन को तो अपने जीवन का पार्ट बनाओ, कॉट सेक कॉसेक को बहुत याद नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन याद करके चलोगे तो कभी कभी काम में भी आएगा। तो आपको पता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे। अपने यहाँ पे थीटा की अलग अलग वैल्यू दी है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा भी सीखेंगे कि इससे आगे की वैल्यू के लिए हम क्या करें।
और इसके बीच में भी कोई वैल्यू हमें दी हो तो हम क्या करें। ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर्स में आने वाली है। ये बेसिक मैथमेटिक्स 5 to 6 लेक्चर से भी शायद ज़्यादा चल सकता है, कोई अभी प्लान नहीं है, लेकिन आपको कंप्लीट ये समझ में आया, ये एक स्टैंडर्ड प्लान माइंड में रख के हम चल रहे हैं। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी, तो आप सबको ये पहली लाइन तो रट्टा ही मारनी है। क्या थी बेटा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये एक लाइन याद रख ली। ये तो सिंपल आपको दिख रहा है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, डन। टेन से उल्टा कॉट, कॉस का सेक, साइन का कॉसेक। यहाँ पे 0, 30, 45, 60 एंड 90। यहाँ से कॉस मतलब उल्टा लिखो, 1 √3/2, फिर क्या आएगा बेटा 1/√2, फिर बेटा 1/2 एंड देन 0। इतना यहाँ तक बेटा क्लियर। अब टेन थीटा क्या था बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0 डिवाइड बाई 1 तो क्या आएगा बेटा 0। 1/2 डिवाइड बाई √3/2 तो 2 कट हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/√3। यस और नो। 1/2 डिवाइड बाई 1/2 तो आंसर क्या आएगा, दोनों ऊपर नीचे से कट 1। √3/2 अपॉन 1/2 तो बेटा क्या आएगा √3 एंड 1/0 वैसे तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन अच्छा है नॉट डिफाइन लिखो बेटा। क्या लिखना है, नॉट डिफाइन। ओके, सो वापिस 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसे उल्टा करो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। 10 मतलब साइन अपॉन कॉस, 0 डिवाइड बाई 1 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2। ये देखना बच्चों, 0 डिवाइड बाई 1 0 होता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। फिर 1/2 डिवाइड बाई √3/2 तो 1/√3, 2 नीचे से ऊपर से कट हो जाएगा, 1/√2, 1/√2 तो बेटा क्या आएगा 1 आएगा, √3/2 1/2 तो √3 आएगा एंड 1/0 तो नॉट डिफाइन आएगा। वैसे तो 1/∞ हम 0 बोलते हैं और 1/0 बेटा हम इन्फिनिटिव मानते हैं। कभी कभी आपको JEE और नीट में इससे डील करनी होगी, लेकिन यहाँ पे आप नॉट डिफाइन मान के चलो तो वो अच्छी चीज है। अभी बेटा कॉट थीटा, कॉट थीटा तो क्या करोगे, कॉट थीटा मतलब tan का उल्टा, 1/tan थीटा। कॉट थीटा मतलब tan का रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/tan तो 1/0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका आप उल्टा करो तो क्या होगा बेटा, √3 होगा, 1 का उल्टा करो तो 1/1 होगा, √3 का तो 1/√3 हो जाएगा, और 0 का क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल। इसको हमने यहां से लिखा, उतना याद रखो तो भी चले, नॉट डिफाइन √3 ये तो यहाँ पे क्या आएगा 0। इसका आपको उल्टा 1/∞ बेटा क्या होगा 0 होगा। सिंपल देखो, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइन, इसका रेसिप्रोकल 1/1/√3 √3, 1/1 तो 1, 1/√3 तो 1/√3, 1/ नॉट डिफाइन तो 1/ नॉट डिफाइन तो 0। अब बेटा सेक एंड कॉसेक, वैसे तो मैं आपको देने वाला था, लेकिन मैं आपको फटाफट से समझा दूं ऐसा हो तो। सेक मतलब कॉस का रेसिप्रोकल, सेक मतलब बेटा कॉस का क्या होगा रेसिप्रोकल होगा, बस उल्टा कर देता, 1 का उल्टा 1/1, 1/√3/2 तो बेटा क्या होगा 2/√3 होगा, 1/1/1/2 तो √2 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, 1/1/2 तो बेटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा एंड 1/0 तो वापिस। समझ में आ रहा है क्या डील हो रही, मैं क्या बोल रहा हूं, इसको रेसिप्रोकल करो, चलो इसको 1/1/√2 मतलब ये √2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चला गया है न्यूमरेटर में, सेक मतलब 1/cos तो 1/1 1 ये तो उल्टा 1/1/√2 तो √2 ऊपर 1/1/2 तो 2 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। अभी इसको हम आगे ले जाएं तो यहां से उल्टा लिख देना है, या फिर आप ऐसा भी करो 1/sin थीटा लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 1/sin थीटा करे तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइन ही होगा बेटा। फिर क्या होगा 1/1/2 तो बेटा क्या हो जाएगा 2, 1/1/√2 तो क्या हो जाएगा √2, देन 1/√3/2 तो क्या हो जाएगा बेटा 2/√3
एंड देन 1/1, तो 1। इससे अच्छा बेटा यहाँ से उल्टा लिख लो, नॉट डिफाइन 2 √2 2/√3 and 1। सो आई होप बेटा आपको यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है ये टेबल में साइन कॉस एंड टेन की वैल्यू इतने प्यार से इतनी शिद्दत से याद रखना और ऑलवेज सावधान रहना, कभी भी कोई भी वैल्यू आ जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, सम स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा, बहुत यूजफुल फॉर JEE एंड नीट, और JEE एंड नीट, मोस्ट IMP। ये जो ट्राइंगल है बेटा इसको हम याद रखते हैं 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5। आप भी एक बार मेरे साथ बोलो 1 2 and 3 3 4 5। तो 3 4 5 वाला ट्राइंगल है, उसमें बेटा ये अपना जो हाइपोटेनियस है वो तो 5 ही रहने वाला है, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। किसने बोला था? पाइथागोरस ने बोला था। तो सेम टू सेम। अभी एक इंपॉर्टेंट आप भूल जाते हो कि शायद 37 कहां पे था और 53 एंगल कहां पे था। बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है। छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा, छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा। तो छोटा कौन है? 37 के सामने छोटा। बड़ा कौन है? 53 के सामने बड़ा। यहाँ पे 53 तो वहां पे 37 ही होगा, तो 37 के सामने ऑलरेडी छोटा है। यहाँ पे 37 है तो वहां पे 53 होगा, 53 के सामने ऑलरेडी बड़ा है, और एक तो 90 ही होगा, तीनों को मिलाओगे तो ऑलरेडी 180 हो जाने वाला है। तो इसमें से आपको काम की चीज कितनी है? मैं अगर पूछूं आपको कि बेटा साइन 37 कितना आएगा, तो साइन मतलब परपेंडिकुलर या फिर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5। मैं अगर आपको पूछूं बेटा cos 37 क्या आएगा, तो cos 37 मतलब बेटा कितना? 4/5। और अगर बेटा मैं आपको पूछूं tan 37 कितना आएगा, तो आपकी इच्छा साइन अपॉन कॉस करो या फिर 3/4 लिख डालो। क्लियर बेटा? यहां तक कोई डाउट? ये आपको 37 एंड 53 वाला तो रट्टा कंपलसरी मारना होगा। 37 के सामने 3, 53 के सामने 4, बाकी हाइपोटेनियस तो 5 ही रहने वाला है। जो बचा, एक में 4 बचा, एक में 3 बचा, बाकी की साइड में रख दो। देन यहां तक क्लियर? ओके बच्चा। अब इसमें अगर मैं आपको पूछूं, तो आई होप मैं इसको तो आपको बोल दूं कि साइन 53 अगर मैं आपको पूछूं बेटा, तो क्या होगा यहाँ पे? 4/5 cos 53 कितना होगा बेटा? 3/5 यस सर। एंड tan कितना होगा? 4/3। तो सर sec थीटा, cosec थीटा एंड सर कॉट थीटा ने ऐसी तो क्या गलती की है कि आपने उसके बारे में कोई बात नहीं की? तो बेटा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि साइन का इनवर्स है, ऑपोजिट है, सॉरी साइन का ऑपोजिट है। साइन का ऑपोजिट बेटा क्या है? cosec थीटा। आप इनवर्सली लिख सकते हो ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। देन बेटा tan का ऑपोजिट क्या है? cot थीटा है। एंड सेम टू सेम sec का cos थीटा है। तो आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो ना। अगर आपको कोई पूछे cosec 37 बेटा कितना? 5/3। आपको कोई पूछे sec 37 कितना? 5/4। आपको कोई पूछे cot 37 कितना? 4/3। सेम टू सेम यहाँ पे cosec 53 आपको पूछे 5/4। यहाँ पे आपको sec 53 कोई पूछे 5/3, cot 53 पूछे 3/4। अब ये सब आपको आना चाहिए। तो इन दोनों में मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, sec दोनों एंगल 37 एंड 53, सेम टू सेम sec की बात cosec 37 cosec 53 और सेम टू सेम ये आपको होमवर्क में सबमिट करके नीचे कमेंट में जरूर से लिखने हैं। क्लियर बेटा? छोटे के सामने छोटा एंगल, बड़े के सामने बड़ा एंगल, इतना बेटा याद कंपलसरी रखना। चलिए नेक्स्ट, एंगल इन रेडियन। एंगल ऑलवेज मेजर होता है रेडियन में, याद रखना। जिसको प्लेन एंगल बोलते हो, आपको 11th में यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर जब सीखोगे तब वो सीखने को मिलेगा। ये बेटा यहाँ पे आपको एक एंगल दिख रहा है। एंगल का सिंपल फॉर्मूला है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या है बेटा? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में आपको ये दिख रही है प्यारी सी आर्क, ये आपको दिख रहा है रेडियस।
रेडियस दोनों साइड आर ही है, तो एंगल बेटा कितना है थीटा। ऑलवेज किस में होगा, रेडियन में। किस में होगा बेटा, रेडियन में। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क की वैल्यू कितनी है एल अपॉन रेडियस। ये रेडियस लिखा है, रेडियस यहाँ पे कितनी है बेटा आर है, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। नींद में से भी कोई उठाए, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ही आपको बोलना है। भूल मत जाना, बहुत काम में आएगा। प्लेन एंगल है, एंगल का यूनिट क्या है बेटा रेडियन, एंगल का यूनिट क्या है बेटा रेडियन। डायमेंशनल फॉर्मूला में भी पढ़ने को ये सारी चीजें आने वाली हैं। अब हम रेडियन की 1 बाय 1 बात करें, इसको मैं ज्यादा सिखाने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में। अभी मैं सिंपल बात करूं बेटा, रेडियन और डिग्री का रिलेशन क्या है। अगर हम बात करें 2 पाई, मतलब एक पूरा चक्कर घूम के जब हम आए तो 2 पाई होगा। 2 पाई मतलब कितना बेटा 360। आप मान के चलो पाई इज इक्वल टू 180, सिंपल 180 इंटू 2 360 हो जाएगा। तो बेटा मैं पाई पूछूं आपको, तो मैंने अभी बोला पाई मतलब मान के चलो 180 डिग्री। अभी मैं इसको आधा करूं, पाई का आधा क्या होगा बेटा पाई बाई 2, तो 180 डिवाइड बाई 2 तो कितना होगा बेटा 90 डिग्री होगा। अगर मैं पाई का पाई बाई 3 करूं तो 180 डिवाइड बाई 3 तो 60 होगा। अगर बेटा मैं पाई बाई 4 करूं तो बेटा 180 बाई 4 तो 45 होगा। और अगर बेटा मैं पाई बाई 6 करूं तो 180 बाई 6 तो 30 आएगा। तो ये बेटा आपको याद कर लेना है कि भाई 2 पाई मतलब 360, पाई मतलब 180। पाई याद रखना बेटा, पाई की वैल्यू 180 है। जब पाई रेडियन में है उसमें से वो भाई साहब डिग्री में जाएंगे तो वो 180 हो गया। बाकी सब मेमोराइज पे छोड़ दो, वो आपको वैसे भी याद आ जाने वाला है। पाई बाई 3 मतलब बेटा कितना 60, पाई बाई 4 मतलब कितना 45, पाई बाई 6 मतलब कितना 30। कैसे करेंगे 2 इंटू 180, 180 बाई 2, 180 बाई 3, 180 बाई 4, सेम टू सेम 180 बाई 6। तो यहाँ तक बेटा कोई डाउट नहीं होगा आई होप, क्योंकि अभी बहुत मस्त फॉर्म में धीरे धीरे हम सिखा रहे हैं आपको। और साथ में आप आपकी कॉपी पेन साथ में ही रख के ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देख रहे हो। आसपास में कोई भी जो आपको बहला ले ऐसी चीजें नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट पास्कल्स ट्रायंगल। बेटा पास्कल्स ट्रायंगल क्या है। मैं पास्कल्स ट्रायंगल की बात करूं तो एक सिंपल ट्रायंगल है 1 1 1 का, 1 1 and 1। अभी यहाँ पे 1 1 1 इसको पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। अभी आप यहाँ पे इतना करो, यहाँ पे अगर आप 1 लिखो तो यहाँ पे भी 1 लिखो। 1 प्लस 1 का एडिशन क्या होगा बेटा 2 होगा। अभी यहाँ पे भी 1 लिखो बेटा, यहाँ पे भी 1 लिखो। 2 प्लस 1 कितना होगा 3, 2 प्लस 1 कितना होगा 3। एडिशन कर रहा हूँ मैं बीच में। यहाँ पे बेटा 1 लिखो, यहाँ पे बेटा 1 लिखो। 3 प्लस 1 कितना होगा 4, 3 प्लस 3 कितना होगा 6, 3 प्लस 1 कितना होगा 4। यहाँ पे बेटा 1 लिखो और यहाँ पे बेटा 1 लिखो। तो यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1। तो इतना तो आप कितना भी बना सकते हो। ये सिंपल सा पास्कल्स का ट्रायंगल है। ये ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आता है, लेकिन मैथ्स का एक पार्ट है जो फिजिक्स में बहुत यूजफुल है और आपको ट्रिग्नोमेट्री से भागने ना लगो इसके लिए बीच में मैंने इंटरेस्टिंग चीज डाली है जो आपको पकड़ के रखे। वरना मैं ट्रिग्नोमेट्री 2-3 लेक्चर में कंटिन्यू रखता तो आप 11-12 साइंस ही छोड़ देते। सर नहीं होगा भाई, हमसे वही नहीं होने वाला है, देवा रे देवा हमसे नहीं होगा। सो इसलिए मैंने बीच में बहुत बढ़िया सी ट्रिक आपके लिए डाली है कि 1 1 1 पास्कल का ट्रायंगल है। आप देख रहे हो ट्रायंगल जैसा कुछ दिख भी रहा है। फिर यहाँ पे 1 1 लिखा, 1 प्लस 1 2। फिर बेटा क्या किया 1 1 लिखा, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, यहाँ पे 1 वहाँ पे 1, 1 प्लस 3 4, 3 3 6, 3 प्लस 1 4, सेम टू सेम यहाँ पे 1 वहाँ पे 1, 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5। अब बेटा इसका यूज हम कैसे करेंगे और उसमें से इक्वेशंस कैसे बनाएंगे वो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं। तो बेटा ये जो पास्कल्स के ट्रायंगल की हमने बात की है, तो आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये क्या बना रहे हो आप, कब के 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 की बातें आप कर रहे हो, लेकिन इसका यूज कैसे करें वो तो पहले सिखाओ। तो बच्चों चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम वही सीखने वाले हैं कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। आप सबने ऐसा एक इक्वेशन देखा होगा,
सर जी इसमें क्या नया है, एक्स प्लस वाई की 1 पावर तो एक्स प्लस वाई ही होती है आपके माइंड में। अभी चलो एक्स प्लस वाई की 2 पावर पे क्या होगा बेटा? सर ये भी पता है, ये भी पता है, इसमें क्या नया है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। अभी आप देख रहे होगे उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसा सोच रहे होंगे कि यार ये मैथ्स फिजिक्स में आता है, मैंने तो सोचा था कि बहुत सिंपल का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला आता होगा। ऐसा नहीं होता बच्चों, ये सब आने वाला है। अगर JEE और नीट की पूरी शिद्दत के साथ आप पढ़ाई करोगे तो ये सारा मैथ्स उसमें कहीं ना कहीं यूजफुल होगा और तब आपको लगेगा कि ये सारे वीडियोस बहुत काम के हैं, बहुत काम के हैं। अब बेटा यहां से आपका दाव होना शुरू। सर बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको क्यूब तक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सर अपने को क्यूब में भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा होता है ना। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर, यहां तक सर हमें नहीं प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं आपको पूछ लो बेटा, लो x प्लस वाई की 4 पावर बोलो, x प्लस वाई की 5 पावर बोलो, तो यहां से आप अटक जाओगे। तो बेटा x प्लस वाई की 4 पावर के बारे में मैं बात करूं उससे पहले ये आप समझो, पैटर्न को पकड़ो, क्या है पैटर्न। और फिर आप अभी ऐसा भी सोच रहे होगे कि ये क्या था, इसका यूज तो अभी नहीं आएगा, उसका भी यूज आने वाला है, थोड़ा सब्र रखो। x प्लस वाई की 1 तो x प्लस वाई का स्क्वायर बेटा देखो, x का स्क्वायर इसकी 0 पावर है, कोई इसी की भी 0 पावर 1 होती है यहाँ पे। फिर x की 1 पावर कम की, y की 1 पावर इंक्रीज की, 0 में से 1 की, फिर x की 0 हो गई, y की 1 से 2 हो गई। अब यहाँ पे समझो एक्चुअल में थोड़ा पता चलेगा, x का क्यूब y की पावर 0, मैंने लिखा ही नहीं, x की 1 पावर कम की, क्यूब में से 2 की, y की 1 इंक्रीज की, 0 में से 1, x की 2 की 1 हो गई, y की 1 पावर की 2 हो गई, और सेम टू सेम x की 1 पावर की 0 हो गई और y की 2 की 3 हो गई। अब यहाँ पे समझना बेटा, x की 4 समझना, पहले वाले की 4, दूसरे वाले की 0, फिर बेटा पहले वाले की 1 कम करो, दूसरे वाले की 1 इंक्रीज करो, फिर बेटा क्या करेंगे बिडू, x की 1 कम करेंगे, y की 1 इंक्रीज करेंगे, x की 1 कम करेंगे, y की 1 इंक्रीज करेंगे, x की 1 कम करे माने x की 0 और y की बेटा 4 पावर। तो समझो यहाँ पे आप सही जा रहे हो गलत, इसकी 4 से इसकी 4 तक जाना चाहिए, परफेक्ट जाएगा, देखना समझना। चलो स्टार्ट करो मेरे साथ, x की 5 y की 0, x की 4 y की 1, x की 3 y की 2, x की 2 y की 3, x y की 4, x की 0 y की 5 तक पहुंच ही गए आप। तो ऐसा आप किसी का भी कितना भी बना सकते हो, किसी की भी कितनी पावर, पहले को वो पावर दे दो, दूसरे को 0, फिर x पहले वाले की कम करते जाओ, दूसरे की इंक्रीज करते जाओ, लास्ट में दूसरा वाला बचेगा, सिंपल। अब तो बेटा ये क्या था, तो ये था आपका पास्कल्स ट्रायंगल जो आपको कोएफिशिएंट दिलाएगा उसके, किसके, इसके। देखो यहाँ पे 1 1 लिखा है तो ये 1 1 वाली लाइन आ गई। अब 1 2 1 तो 1 2 and 1, अब 1 3 3 1 समझना बेटा, समझना ध्यान से समझना, 1 3 3 1। अब समझना 1 4 6 4 1, तो चलो अपने रखते हैं 1 4 6 4 और 1, एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट डिट्टो। फिर 1 5 10 10 5 1, तो समझना 1 5 10 10 5 और 1। क्लियर बेटा इतना? तो वो जो थे आपके कोएफिशिएंट से, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं थी, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अब कोई रैंकर स्टूडेंट होगा, बोलेगा सर ये सब तो मान गए, लेकिन सर बीच में माइनस आए तो क्या करने का, मुझे पता ही था। ऐसा क्वेश्चन अगर आप पूछ लेते, कमेंट में लिख देते, उससे पहले ही मैं आपको बता दूं, अगर बेटा यहाँ पे बीच में माइनस आए तो हम क्या करेंगे, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर कुछ है ही नहीं, पहला इसको बोलते हैं, वो प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये था फंडा माइनस का, सेम टू सेम। तो बेटा यहां तक किसी को डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताना, हम आपको रिप्लाई श्योर देने वाले हैं। ओके बेटा, ब्लैंक। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं कितनी चीजें हमने सीखी। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में हमने बातें की। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने थे, साइन थीटा, कॉस थीटा,
टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की हमने बेसिक बातें की है। कौन कौन सी बातें बेटा? फिर कौन किसके रेशियो से बनता है, किसका इक्वेशन क्या है, कौन किसका ऑपोजिट है। देन बेटा हमने सिंपल सिखाया कि आप कैसे किस ट्रायंगल के साथ साइन कॉस टेन कॉसेक की डील करोगे। उसके बाद हमने ये वाला टेबल सीखा जो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, जिसको आपको याद रखना ही रखना है। देन बेटा ये जो दो एंगल है 37 एंड 53, वो बहुत इंपॉर्टेंट वाले एंगल है। छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा, वो चीज़ याद रखनी है। देन इसमें मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, ये होमवर्क भूलना नहीं है, कंपलसरी उसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद एंगल कैसे मेजर करते हैं रेडियन में से डिग्री में, वो मैंने आपको सिखाया। उसके बाद बेटा पास्कल का ट्रायंगल हमने सीखा, पास्कल का ट्रायंगल कैसे बनता है और उसका यूज बेटा कैसे होता है वो हमने सीखा। तो इतनी बेसिक बातें हमने इस लेक्चर में की है। इस लेक्चर के पार्ट 2 में हम ट्रिग्नोमेट्री को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत लेंथी पोर्शन है और बहुत यूजफुल पोर्शन है। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा, ऐसे ही आपको आगे मजा आने वाला है। लेकिन मैं हर बार एक बात बोलता हूं मेरे सभी स्टूडेंट्स को, सावधान रहे, सतर्क रहे एंड कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट।